ये पूरा देश जानता है कि जो पारिवारिक लोग होते हैं और उन पे हथियार नहीं होते हैं, सारी बसें जला दी हो और मंदिर के अंदर भी वो बंद हो गए हो, फिर भी उनको नहीं छोड़ा हो, तो ऐसे में इनको तरस नहीं आ रहा। अरे ये भी तो जान लो, जो भी इसके अंदर आ जाए, जो कैमरों में आ जाए, जिन्होंने ये काम किए और जिन्होंने करवाया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हरियाणा में भी ऐसा ही बिल्डोज़र चलेगा और चलने वाला है। आप देखिएगा, आपके सामने सब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह का बिल्डोज़र चलेगा और जनता को और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों को, शोभा यात्रा को पूरा न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज़। आज़ादी के बाद भारत के हरियाणा में जो मेवात है, वहाँ एक ऐसी घटना हुई, मेवात एक ऐसी घटना का साक्षी बना जिसने भारत की सांप्रदायिक सद्भावना वाली विचारधारा पर कलंक कर दिया। भारत की सांप्रदायिक विचारधारा पर कई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए। इस वक्त हमारे साथ नाजिर अंसारी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मेवात की जो घटना घटी वाकई में बेहद निंदनीय है। हम सब जानते हैं कि वहाँ जो भी हुआ उससे जो आम नागरिक हैं, जो मासूम थे, वे बड़े प्रभावित हुए। आप कैसे देखते हैं मेवात की इस घटना को? बड़े दुखद घटना है और जितना अफसोस किया जाए वो कम है और पूरा भारत देश अफसोस में लगा हुआ है। और ये जो घटना हुई और जिन दंगाइयों ने की और जिन्होंने कराई, वो सब सामने निकल के आ जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने एजेंसियां लगा दी हैं और कट्टर सरकार ने, जो वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ अनिल विज हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने वहाँ पर पूरी एजेंसियां लगा दी हैं कि इसकी जांच की जाए कि किसने ये कराया और कौन दंगाई थे ये, जिन्होंने इस तरह से शोभा यात्रा पर इतना हमला कराया। और कितने ख़तरनाक ढंग से उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सारे पारिवारिक लोग, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और वहाँ महिलाएं और वो सब पारिवारिक लोग वहाँ आए हैं और बुज़ुर्ग भी आए हैं वहाँ के, और वहाँ पर आकर के उन्होंने जिस तरह हमला किया, जिस तरह पथराव किया, ये बड़ा निंदनीय है, बड़े अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से वहाँ दंगाइयों ने किया। और उनके खिलाफ आप देखिएगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है, भारत सरकार के, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। और जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री जी अनिल विज जी कह रहे हैं कि वहाँ हम उनको न्याय देंगे, जिनके साथ ऐसा हुआ है बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। और जो नूह हरियाणा में हुआ, पूरे भारत देश ने देखा, भारत देश पूरी दुनिया ने देखा। और इन विपक्षी पार्टियों पर, ख़ासतौर से केजरीवाल पर, ये सब थूक रहे हैं कि अरे तू पड़ोसी होकर के हिंदू भाइयों को मरते हुए देखता रहा, उनकी शोभा यात्रा में पथराव देखता रहा। अच्छा, देखिए, हमने देखा वहाँ पर कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब ये शोभा यात्रा हुई तो इन पर पथराव किया गया। पथराव के साथ साथ ये जो पथराव करने वाले थे, उनके पास कुछ ऐसे हथियार भी थे जो बेहद ही आधुनिक हथियार थे। कहीं पिस्टल थी, ऐसे गन वगैरह भी थी। तो कहीं ना कहीं सवाल भी तो खड़ा होता है कि ये जो हथियार इनके पास आते हैं, ये कौन मुहैया कराता है? और जिस तरीके से ये पूरा घेराव किया गया, पहाड़ी इलाका था, शिव मंदिर बीच में था पहाड़ी के, तो चारों तरफ से घेर के फिर शिव भक्तों पर गोलियां चलाई गई और ये 10-10 साल के बच्चे गोलियां चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्या? ये पूरा देश जानता है कि जो पारिवारिक लोग होते हैं और उन पे हथियार नहीं होते हैं, वो तो सारे लोग भारत देश के अंदर सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सब एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। यही विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। ये जो हथियार आ रहे हैं, ये वो ट्रेंड लोग, ये विपक्षी पार्टियों के लोग जो दिला रहे हैं और इनको ले करके इनको भेज रहे हैं कि आप जाइए, मारिए और नुकसान कीजिए और आरोप लगा दीजिए भारतीय जनता पार्टी पर। और अब चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव के चक्कर में, जीतने के चक्कर में, ये जान माल की इन्हें चिंता नहीं है। इन्हें, अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से शोभा यात्रा, जिसके अंदर हज़ारों लोग, जिसके अंदर उसमें गोलियां चल रही हों, सारी बसें जला दी हों और मंदिर के अंदर भी वो बंद हो गए हो, फिर भी उनको नहीं छोड़ा हो, तो ऐसे में इनको तरस नहीं आ रहा। अरे ये भी तो जान लो कि अल्लाह और भगवान भी है। ऐसा काम ना करो, बद्दुआएं मत लो, काम करो इनका जो ऊपर वाला भी राज़ी हो और जनता भी आपके कामों से खुश हो। और ये काम कभी खुश होने का कर ही नहीं सकते। इनके पास सिर्फ दंगा कराने का काम है, मारकाट कराने का काम है, लड़ाई झगड़ा कराने का काम है। और अगर काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी विकास लाने का काम कर रही है। अगर उन्होंने मकान दिए
3 करोड़ भारत देशवासियों को, गरीबों को मकान दिए और लाखों उन्होंने अस्पताल के कार्ड बनवा दिए जिसमें 5 लाख रुपए हैं। और हर तरह से योजना, अन्य योजना का जो शुभारंभ हुआ कोरोना में, उसमें सारे लोगों को अनाज बांटा, 2024 तक बटेगा। उन्हें ही चिंता है देश की, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। देखिए, जब ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं सवाल तो प्रशासन पर भी खड़े हो गए कि जब ये घटना घटी, वहाँ जब मालूम चल गया कि इस तरीके का माहौल वहाँ उत्पन्न हो गया है, उसके बाद प्रशासन ने भी ढिलाई बरती, क्योंकि समय पर वहाँ पुलिस का न पहुँचना, प्रशासन का वहाँ पर चाक चौबंद न होना, कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल इंसान खड़े करते हैं खट्टर सरकार पर। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर खट्टर सरकार नाकाम साबित हुई? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी को जैसे पता लगा, उन्होंने फ़ौरन 16 कंपनियां हरियाणा की लगा दी और भारत सरकार से अपील करके उन्होंने 30 कंपनियां केंद्र सरकार की वहां लगवा दी, 2000 सुरक्षा कर्मी लगवा दिए और वहां पर पूरा चारों तरफ उन्होंने 144 धारा लगवा दी और वहां के नेट बंद कर दिए गए और वहां सुरक्षा के लिए इंतज़ाम कर दिए गए और कह दिया गया कि अब यहाँ कुछ घटना नहीं होनी चाहिए और इनकी खोजबीन करो कि कौन लोग थे, सारे उनको अलर्ट कर दिया गया। सारी कंपनियां अपना काम कर रही हैं और जिन लोगों का इसमें हाथ निकलेगा, वो चाहे कोई भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं होता है, दंगाई दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। उसको फौरन जो भी इसके अंदर आ जाए, जो कैमरों में आ जाए, जिन्होंने ये काम किए और जिन्होंने करवाया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आप देख लीजिएगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा वो भी आप देखिएगा, वो बिल्कुल सच होगा। और जो हमारे अनिल विज जी हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, और वो भी अपना काम कर रहे हैं और न्याय मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा कि कभी पूरे भारत देश में कभी इस तरह से किसी यात्रा पर, शोभा यात्रा पर खास तौर से ऐसा हमला न हो। उनको ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसा वो कांपते रह जाएंगे। जी, देखिए, जब खट्टर सरकार का इस घटनाक्रम के बाद एक बयान आया, वो बयान मैं आपको बताता हूँ। बयान ये था कि हमारे पास 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी हैं और 2.5 करोड़ की जनता है, हम सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। आपको नहीं लगता कि ये सवाल बेहद निंदनीय है या फिर इस सवाल से बचना चाहिए था? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे खट्टर जी कहें और कहा भी नहीं होगा, और अगर कह दिया है तो गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं अगर ऐसा है तो। और लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पता लगा कि नूह में, हरियाणा में ऐसा मामला हो गया है, मेवात में, उन्होंने फ़ौरन 16 कंपनियों को एकदम भेज दिया, 2000 सुरक्षा कर्मियों को, और देर नहीं करी उन्होंने, फ़ौरन फटाफट एकदम सेटिंग, पहुंचने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा, तो सारी कंपनियां वहाँ तैनात होकर लग गई हैं, एजेंसी अपना काम कर रही हैं और सारी जनता को और ख़ास तौर से शोभा यात्रा वालों को जो उनके साथ जुल्म हुआ, उनको न्याय मिलेगा, बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा। देखिए, देश में ये भी चर्चा हो रही है योगी मॉडल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो मॉडल है सुरक्षा को लेके, चाक चौबंद को लेके, वो बड़ा चर्चा में रहता है। जब हरियाणा में ये घटना हुई, इसके बाद देश में एक बार फिर से वो चर्चा शुरू हो गई कि हरियाणा में भी योगी मॉडल होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, योगी जी बढ़िया काम करते हैं और सब पूरी जनता उनसे खुश है। यूपी की, उत्तर प्रदेश में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनका बिल्डोज़र जो है बड़ा सख्त है और सही है और सबके लिए है। वो ये नहीं कि कोई फ़र्क परस्ती कर रहे हैं। और हरियाणा में भी ऐसा ही बिल्डोज़र चलेगा और चलने वाला है। आप देखिएगा, आपके सामने सब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह का बिल्डोज़र चलेगा और जनता को और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों को, शोभा यात्रा को पूरा न्याय मिलेगा। विपक्ष तो लगातार कहता है कि जो योगी राज में बुलडोजर मॉडल है, कहीं ना कहीं वो भेदभाव वाला मॉडल है, वो बहुत ही निंदनीय है। नहीं, भेदभाव का नहीं है ये तो। अब बहुत सारे जितने भी आपने देखा होगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो सब पे बिल्डोजर चलाया और सब ने देखा और ये चलता चला आएगा। तो ये हिंदू मुसलमानों से जोड़ने का काम सिर्फ विपक्षी पार्टियां करती हैं कि अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई का कहीं मामला नाम आ जाए कि मुस्लिम जुड़े हुए हैं, तो वो बड़ा से करके उसको मुद्दे को उठाते हैं, और कोई हिंदू भाई के घर पे बिल्डोज़र चल रहा है तो उसको नहीं उठाने के वो। तो ये कुछ नहीं है, वहाँ न्याय का माहौल है और बिल्डोज़र सख्त है। हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है, दंगाई दंगाई होता है, टेररिस्ट होता है, और जो गुंडे होते हैं वो गुंडे होते हैं। उनका कोई मज़हब नहीं होता, ना वो हिंदू होते और ना वो मुसलमान होते, वो किसी मज़हब के नहीं होते। बिकाऊ लोग आए हुए होते हैं, किसी की शह पे आए हुए होते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से उधम मच रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां भारत देश की सारी इकट्ठी हो रही हैं, सारी इकट्ठे होकर कि हम प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये सारा मामला चल रहा है। और अगर ये ऐसा ना करते तो ये ऐसा मामला ना होता। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जैसे जैसे मामला खुलेगा तो सब हैरत कर जाएंगे, यही लोग उसमें शामिल होंगे।
अच्छा देखिए, एक मुस्लिम नेता के तौर पर जब आप ये घटना ऐसी चीज़ें देखते होंगे तो आपका मन भी विचलित होता होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरा भारत देश हमारा परिवार है और हिंदू मुस्लिम भाई हम सारे मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। तरह तरह के कलर के फूल हैं हम और ख़ूबसूरती भारत देश की। और बड़ा दुख जो शोभा यात्रा में हुआ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दिल रो रहा है अंदर से। वाकई अब मैं आपको आंसू तो दिखा नहीं सकता, मेरा दिल अंदर से रो रहा है और पूरा भारत देश रो रहा है। सारा भारत देश का सारा हिंदू मुस्लिम इस मामले को रो रहा है और उन दंगाइयों को रहम आना चाहिए जो दंगाइयों ने आकर के जो वहाँ हमला किया, जो जिस तरह से वारदात की। मैं पूरे भारत देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हुआ उसका न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय मिलेगा कि जो और लोग भी और दंगाई लोग कांपे और ऐसा ना करें। और ख़ास तौर से मैं विपक्षी पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे काम ना हो, माहौल देश का ख़राब ना हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, सिर्फ विकास काम की बात करें।